हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम कॉनिक सेक्शन के बारे में बताएंगे तुम सबको। कॉनिक सेक्शन में जो जो टाइप हैं, जैसे सर्कल है, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये कैसे बने हैं, कहाँ से आए हैं, ये सारी चीजें हम आज आप सबको बताएंगे। और जैसे हम स्टार्ट करने चल रहे हैं, ये बना है कहाँ से, पहले ये हम जानेंगे। ये जो बना है डबल नेब्ड राइट सर्कुलर कोन से, राइट सर्कुलर कोन। डबल नेब्ड राइट सर्कुलर कोन को अगर हम किसी प्लेन से कट करें, अब देखते हैं कैसे कैसे कट कर सकते हैं भाई। पहले बना लेते हैं, तो हम बना लेते हैं डबल नेब्ड राइट। ये हो गया राइट, राइट सर्कुलर को एक और बना लेते हैं इसी के ऊपर, ये ऐसे। ये ही है हमारा डबल नेब्ड राइट सर्कुलर कोन। अब इसको कितने डिफरेंट तरीके से कट किया जा सकता है वो हम देखेंगे। मान लेते हैं कोई प्लेन, मान लेते हैं हम अपना पेज ही ले लें, बुक का या फिर अपने नोट्स का अगर पेज लेना है, ऐसे इसको हम कट करें। मान लो अगर हम इसको किससे कट करें, इसके पैरेलल, इस बेस के पैरेलल, ये जो तुम्हारा बेस है इसके पैरेलल अगर कट करोगे, कहीं भी कट करोगे, ऐसे कहीं भी कट करोगे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा जहां पे कटेगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा कुछ बनेगा इसका। मतलब ये कैसा होगा, सर्कल के जैसा होगा। मतलब अगर तुम बेस के पैरेलल कट करते हो तो तुम्हें क्या मिलने वाला है, सर्कल मिलने वाला है। अगर बेस के पैरेलल कट करते हो तो क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। चाहे यहां कट करो चाहे जहां करो, यहां भी करोगे, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लोगे तो तुम्हें क्या मिलने वाला है, सर्कुलर। इसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया लोगे तो सर्कल मिलेगा, ठीक है। और अगर हम क्या करते हैं, इसको जो स्लैंट है, ये जो स्लैंट हाइट है, अगर इसके पैरेलल कट करते हैं कहीं भी, चाहे ये वाली हाइट ले लेते हैं चाहे ये वाली हाइट लेते हैं, अगर हम इसके पैरेलल कट करते हैं, मान लो ऐसे कट करते हैं, कुछ ऐसे कट करते हैं, तो ये तुम्हारा जो मिलेगा, इससे तुम्हारा मिलने वाला है पैराबोला। इससे क्या मिलने वाला है, पैराबोला मिलने वाला। देखोगे अगर इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया लोगे तो यहां पे क्या मिलने वाला है, पैराबोला मिलने वाला है। और इसका शेप कुछ ऐसा जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा, इसका शेप कुछ ऐसा जाएगा। फिर क्या मिलने वाला है, पैराबोला मिलने वाला है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहां पे एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, अगर बेस का कोई भी एंगल ले लें, मतलब किसी भी एंगल से, और फिर हम ऐसे कट करें, मान लो ये बेस हमने ले लिया, ठीक है, इसके बेस से कुछ भी लेके अगर हम कट करें तो हम मान लेते हैं ऐसे कट करते हैं, ऐसे। तो यहां से जो लोगे तुम्हें ऐसा मिलने वाला है, इस तरह कुछ। और ये जो शेप आने वाला है ये होगा तुम्हारा इलिप्स। ये कैसा होगा, इलिप्स का शेप आएगा। ये चीज 3D में अच्छे से जान सकते हो, यहां पे थोड़ा मान लो नहीं समझ में आ रहा होगा, पर अगर 3D में इस चीज को देखोगे, और फोन में भी देख सकते हो हालांकि 3D में, तो तुम्हें दिखेगा साफ साफ इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। खुद भी देखोगे अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हो तो इलिप्स जैसा तुम्हें दिख रहा होगा। हाँ, और हम अब चलते हैं हाइपरबोला पे। हाइपरबोला के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अगर ये वाला हम देखें, ये वाली लाइन क्या कर रही है, इस डबल नेब्ड राइट सर्कुलर कोन को हाफ में डिवाइड कर रही है, एक इधर एक इधर, इस पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। अगर इसके पैरेलल, इस वाली लाइन के पैरेलल, ये जो वर्टिकल लाइन, इसके पैरेलल हम कहीं भी अगर ऐसे लाइन क्या करें, ड्रा कर लें, तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया मिलेगी वो किसकी होगी, वो फिर हाइपरबोला की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, हाइपरबोला। देख रहे होगे यहां पे क्या हो रहा है, ये इसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया लिया जाए, ऊपर बन रहा है, इसका नीचे बन रहा है, ये बीच में छूट जा रहा, तो ये किसका ग्राफ होता है, सबको पता है हाइपरबोला का होता है। ये सबको पता होना चाहिए किसका होता है, हाइपरबोला का होता है। तो हमने यहां पे समझा सर्कल कब बनेगा, एलिप्स कब बनेगा, पैराबोला कब बनेगा, हाइपरबोला कब बनेगा। मतलब इतने डिफरेंट तरीके से हम इसको कट कर सकते हैं। हमने यहां पे ये जाना कितने डिफरेंट तरीके से तुम किसी भी डबल नेब्ड राइट सर्कुलर कोन को कट सकते हो, तो इतने ही तरीके हैं। हालांकि यहां पे हमने यही सीखा कि कोन को कितने तरीकों से कट कर सकते हैं, बस इतने ही तरीके होंगे। क्या तुम्हारे पास और कोई तरीका है इस कोन को कट करने का? हाँ बच्चों, अब हम कोनिक के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में कोनिक है क्या, इसकी एग्जैक्ट डिफिनेशन पढ़ेंगे। लोग बता देते हैं कोनिक सेक्शन, बस ये सब बता देते हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कोनिक होता ही क्या है, एक्चुअली ये होता क्या है वो हम जानेंगे। अच्छा, कोनिक में बेसिकली हम सर्कल का यूज नहीं करते हैं। कोनिक में पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला ही आता है। तो हम पहले पढ़ लेते हैं बेसिक डिफिनेशन क्या है इसकी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोनिक क्या है, कोनिक किसी ऐसे पॉइंट का लोकस है, वो हम देखते हैं। कोनिक
इज द locus of points from which ratio of distance from a fixed point and from a fixed line is constant, is always constant, जहां पे इसका मतलब क्या समझे भाई, कोनिक क्या है, कोनिक एक ऐसे पॉइंट का लोकस है, ठीक है, कोनिक एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जहां से अगर हम एक फिक्स डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन के बीच के डिस्टेंस का रेशियो निकालें, वो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता। हम बना लेते हैं, ये ग्राफ से थोड़ा देख लेते हैं। ये हो गई फिक्स लाइन, इसको हमने मान लिया ये फिक्स लाइन हो गई, और ये हो गया तुम्हारा फिक्स पॉइंट, ये हो गया फिक्स पॉइंट, ये हो गया फिक्स पॉइंट, इसको हमने पी मान लिया, नहीं एस मान लेते हैं क्योंकि अभी हम इसको कुछ नाम देने वाले हैं। और ये हो गया, मान लेते हैं एक ऐसे पॉइंट का लोकस जहां से हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये तुम्हारा वेरिएबल पॉइंट है जिसका हमें लोकस निकालना है। अच्छा, लोकस का मतलब क्या समझते हो? लोकस का मतलब ये होता है वो पॉइंट अगर यहां से लें, जैसे मान लेते हैं ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस हमने निकाला, और यहां से हमने क्या किया, यहां पे हमने इस लाइन से डिस्टेंस निकाला, कितना, पीएल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालोगे, लाइन पे निकालोगे तो यहां पे पीएस बाई पीएल जो आ रहा है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हो? मान लो अगर 2 आ रहा है तो यहां से भी अगर इस पॉइंट को लें, यहां से और यहां से अगर इसका रेशियो लें, मान लेते हैं पी डैश है, ये एल डैश है, यस है, अगर हम पी डैश एल डैश अपॉन पी डैश यस लें तब भी क्या आना चाहिए, कांस्टेंट, मतलब 2 ही आना चाहिए। इसका मतलब अगर ऐसे ही कई सारे पॉइंट ले जहां से एग्जैक्ट 2 ही मिल रहा है इनका रेशियो, उन सारे पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए और उन सबको मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, देखोगे यहां पे क्या मिल रहा है, वो तो डिपेंड करेगा ना। अभी तो हमने जो मिलाया ये कैसा दिख रहा है, ये ग्राफ दिख रहा होगा तुम्हें पैराबोला जैसा, ऐसे ही तुम एलिप्स का बना सकते हो, हाइपरबोला का बना सकते हो, सबका बना सकते हो। अच्छा, डिपेंड कैसे करेगा आप देख लेते हैं, इस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन ध्यान देना बच्चों, जब भी रेशियो निकालना तो जो वेरिएबल पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट का फिक्स पॉइंट से पहले डिस्टेंस निकालना, फिर उस वेरिएबल पॉइंट का फिक्स लाइन से डिस्टेंस निकालना, फिर रेशियो निकालना, तब सही आएगा। तब इसको कहेंगे पीएस बाई पीएल इक्वल टू ई, इसको इसेंट्रिसिटी कहा जाता है। लेकिन अगर तुम पीएल बाई पीएस करते हो, हालांकि कांस्टेंट तो आएगा, ये भी कांस्टेंट ही आएगा, लेकिन ये ई के इक्वल नहीं होगा। कांस्टेंट तो आएगा बट ई के इक्वल नहीं होगा, ये हमेशा ई के इक्वल होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कभी भी निकालना पॉइंट से निकालना, फिर लाइन से निकालना, ये जो मिलेगा तुम्हारा इसेंट्रिसिटी मिलेगा। अब इसेंट्रिसिटी पे भी डिपेंड करता है कि ये पैराबोला, एलिप्स है, हाइपरबोला, वो देखते हैं कैसे। अच्छा, इस फिक्स लाइन को, फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं, इसी को हम फोकस कहते हैं। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस एंड फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, इसी को हम डायरेक्ट्रिक्स नाम दे देते हैं। मतलब अगर तुम्हें फिक्स लाइन पता चल जाए, फिक्स पॉइंट पता चल जाए, तो इसी से तुम सब निकाल सकते हो, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब निकाल सकते हो। अच्छा, ऐसा हो सकता है ये जो कंस्ट्रेंट रेशियो आ रहा है, हो सकता है कभी क्या हो, छोटा हो जाए, कभी क्या हो जाए, पीएस पीएल से बड़ा हो जाए। अगर पीएस पीएल से बड़ा हो गया तो 100% वैल्यू क्या आएगी, 1 से बड़ी आएगी। मतलब जब 1 से बड़ी आएगी वैल्यू, तो ये क्या बनाएगा, क्या बनाएगा बेटा, हाइपरबोला बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइपरबोला बनाएगा, वो चीजें देख सकते हो। और जब पीएस बाई पीएल, मतलब जो ई आया तुम्हारा, इसेंट्रिसिटी जो आई है, और अगर ये क्या आ जाए, 1 से छोटी आ जाए। अच्छा, रेशियो है, एक चीज ध्यान दो, रेशियो है तो क्या निगेटिव होगा, नहीं होगा। 1 से छोटी का मतलब क्या होगा, 0 से बड़ा। जब 0 से बड़ा और 1 से छोटा आ जाए पीएस बाई पीएल की वैल्यू, तो ये जो देगा ये इलिप्स होगा। क्या होगा, इलिप्स होगा। तो ये इलिप्स जैसा ग्राफ बनेगा। ये चीज ग्राफ तुम खुद भी ड्रा कर सकते हो, मैं कह रहा हूं खुद भी ड्रा कर सकते हो। और अगर पीएस और पीएल क्या हो जाए, इक्वल आ जाए, मतलब ई इक्वल टू 1 आ जाए, मतलब पीएस और पीएल ये वाली डिस्टेंस हमेशा क्या है, इक्वल आए। जब भी ले, यहां से भी निकालोगे क्या आएगा, इक्वल आएगा। यहां से निकालोगे क्या आएगा, चाहे जहां से भी पॉइंट ले, इस पर कोई भी पॉइंट लोगे, ये हमेशा क्या आने वाला है, इक्वल आने वाला है। क्या आने वाला है, इक्वल आने वाला है।
तो ऐसे अगर सारे पॉइंट्स को मिला दोगे तो तुम्हारा क्या मिलेगा, पैराबोला मिलेगा। क्या मिलेगा, पैराबोला मिलेगा। तुम बहुत अच्छे तरीके से ये चीज जान सकते हो। मतलब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो ये तुम्हारा फिक्स रेशियो आया है इस पे बहुत डिपेंड करता है। वो क्या है, इलिप्स है, पैराबोला, हाइपरबोला क्या है, उस पे डिपेंड करता है। और ई हमें कैसे मालूम चल रहा है ये 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है, या फिर 1 के इक्वल है, वो तो हमें इससे पता चल रहा है ना। पीएस और पीएल अगर बराबर हो जाता है तो ई की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाती है। और जब पीएस ग्रेटर देन पीएल होगा, मतलब ये वाली डिस्टेंस पीएस, ये वाली क्या होगी, ग्रेटर होगी पीएल से, तो सबको पता है क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। और यही चीज अगर क्या हो जाए, पीएल ग्रेटर हो जाए पीएस से, तो ये लेस देन 1 हो जाएगा। और ग्रेटर देन 0 तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि रेशियो है, फिर तुम्हें इलिप्स मिलेगा। तो ये बेहतरीन तरीका है जानने का। तो यहां पे हमने अच्छे से समझा कोनिक सेक्शन के बारे में, कोनिक की डिफिनेशन पढ़ा, ठीक है। तो अच्छा, ऐसे डिफरेंट तरीके से बन सकता है और भी चीजें, वो हम थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा ये बताओ बेटा, 2 डिग्री कर्व से कैसे जान पाओगे। अच्छा 2 डिग्री कर्व का पहले इक्वेशन देख लेते हैं क्या होता है। 2 डिग्री कर्व, 2 डिग्री कर्व की इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये 2 डिग्री कर्व की इक्वेशन है जो कि सबको याद होनी चाहिए। मान लो अगर इस टाइप का दे दिया तुम्हें, इस टाइप की इक्वेशन दे दिया और तुम्हें ऑप्शन में दे दे ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला का, इलिप्स का, हाइपरबोला, सर्कल, किसका है, तो वो कैसे निकालोगे वो देखते हैं। इसके लिए पहले तुम डेल्टा निकालोगे। क्या निकालोगे, डेल्टा निकालोगे। अब देखते हैं डेल्टा इक्वल टू 0 होने पे क्या होगा और डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 होने पे क्या होगा, ये देखते हैं। अच्छा पहले जान लेते हैं डेल्टा है क्या, डेल्टा किसके इक्वल होगा वो देख लेते हैं। डेल्टा एक्चुअल में जो इक्वल होगा वो हो जाएगा डिटरमिनेंट ए जी एक्स का प्लस बी 2hxy, भूल गए इसको, यहां पे 2hxy भी रहेगा, ठीक है, 2hxy भी रहेगा बेटा, ax का प्लस बी वाई का प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये रहेगा एक्चुअल में ए जी, और यहां पे ए जी एच हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे हम लिख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग, देखो इसके करस्पॉन्डिंग जी, और यहां पे फिर अच्छा जो डायगोनल वाला लिखते हैं एबीसी, एबीसी क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगे। और यहाँ पे एफ है तो इसके करस्पॉन्डिंग एफ यहां होगा, ये एच है तो यहां भी होगा। अच्छा इसको अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हें जो मिलने वाला है ये मिलेगा ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। इसको भी याद करना बहुत आसान है। देखो ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, फिर एफ के बाद जी, जी के बाद ये चाहता है। तो ऐसे आसानी तरीके से याद करते, मतलब इसको सॉल्व करोगे ये आएगा, तो ये याद होना चाहिए कुल मिला के। अच्छा डेल्टा इक्वल टू अगर 0 आता है, अगर मान लो तुम्हें ऐसी इक्वेशन दी गई है 2 डिग्री कर्व वाली कोई इक्वेशन दी गई है, अगर उसमें सॉल्व करते हो डेल्टा इक्वल टू 0 आता है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सही। अब मान लो अगर डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डेल्टा 0 के इक्वल ना हो तब क्या होगा भाई, तो डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, वो हम देखते हैं क्या क्या बन सकता है। तो यहां से बन सकता है पहली बात तो सर्कल भी बन सकता है, पैराबोला भी बन सकता है, ठीक है, और इलिप्स और हाइपरबोला भी बन सकता है, इलिप्स और हाइपरबोला भी बन सकता है, हाइपरबोला भी बन सकता है। देखते हैं सर्कल कब बनेगा, जब h इक्वल टू 0 हो एंड ए एंड बी क्या हो, ए और बी भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। h इक्वल टू 0, ए और बी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अच्छा पैराबोला कब बनेगा बेटा, जब h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाए, ए बी हो जाए। और इलिप्स कब बनेगा, इलिप्स तब बनेगा जब h स्क्वायर इज लेस देन क्या हो, ए बी हो। और हाइपरबोला कब बनेगा,
हाइपरबोला तब बनेगा जब एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी हो। तो यहां से तुम 2 डिग्री कर्व से भी जान सकते हो। अगर मान लो तुम्हें 2 डिग्री कर्व की कोई इक्वेशन पता है तो तुम इससे जान सकते हो किसका हो सकता है। जैसे मैं कोई अपने तरफ से एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे तुम्हें यह बताना है 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 5x प्लस 3y और प्लस 2 इक्वल टू 0। अब तुम्हें यह बताना है ये पैराबोला की इक्वेशन है, इलिप्स की, हाइपरबोला की, किसकी है? तो बताओ कैसे निकालोगे? तो पहले हम कंपेयर कर लेते हैं, एबीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ए कितना 3 है, बी कितना 4 है, सी कहां गया? सी है तुम्हारा कांस्टेंट 2 हो गया। और 2h से अगर कंपेयर करेंगे 2h इक्वल टू क्या लिखा गया है भाई? 2h xy होता है, 2h इक्वल टू -3 है, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा? -3/2 आ जाएगा। और अगर देखें यहाँ पे 2gx होता है तो यहाँ पे 2g इक्वल टू 5 दिया गया, इसका मतलब g इक्वल टू देखा जाए 5/2 हो गया। f इक्वल टू कितना हो गया? 3/2। ठीक है, हमने सारी वैल्यू लिख दी, सारी वैल्यू लिख दिया गया है। अब यहां से हम निकाल लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले यहां पे हम डेल्टा निकाल लेते हैं। डेल्टा के लिए क्या करेंगे? ए बी सी, चलो मल्टीप्लाई कर लो एबीसी का। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 प्लस 2FGH, FGH। तो देख लेते हैं कितना हो जाएगा। 3 3 जा 9, 9 5 जा कितना? 45, 45 लेकिन किस में होगा? माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहां पे देखा जाए एच माइनस में है। -45 हो गया अपान 2, हाँ 8 हो जाएगा। 8 का मतलब यहां से कट जाएगा, ये बन जाएगा 4। ठीक है, तो -AF स्क्वायर, -AF स्क्वायर 3 इंटू एफ का स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9/4 माइनस BG स्क्वायर। B कितना है? B जो है 4 है, 4 हो गया। और G का स्क्वायर मतलब 25/4, ये तो इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, BG स्क्वायर और CH स्क्वायर माइनस C और H स्क्वायर। H कितना है? 3 3 जा 9 और 9/4। तो यहां पे हमने सॉल्व किया तो यहां पे आ रहा होगा 24 - 25 हो गया -1। और यहां पे ये इससे तो कट गया है, -45/4 बच गया और -27/4 बच गया। और देखा जाए तो ये -9/2 बच गया। अगर इसको सॉल्व करोगे तो दिख भी रहा है ये 0 के इक्वल तो नहीं आना है, साफ साफ दिख रहा है। तो ठीक है, फिर हम ये वाला प्रोसेस लगा देते हैं। जब 0 के इक्वल नहीं आता तो ये देख लेते हैं। अब एच का स्क्वायर कर लेते हैं पहले। एच का स्क्वायर करो बच्चों, तो आ रहा होगा 9/4। अच्छा, अब ए बी का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, एच स्क्वायर कितना आ रहा है? 9/4। ए मल्टीप्लाई बी कर लो, ए मल्टीप्लाई बी करो, कितना आ रहा होगा? 3 इंटू 4 बराबर 12 आ रहा। यहां पे ये बताओ 12 बड़ा है या फिर 9/4 बड़ा है? सब जानते हैं 12 भी बड़ा है, 12 9/4 से बड़ा है। इसका मतलब एच क्या है? एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी। और एच स्क्वायर लेस देन ए बी किस में होता है? सबको पता है एच स्क्वायर लेस देन ए बी क्या होगा? इलिप्स का होगा। इसका मतलब ये इलिप्स की इक्वेशन लिखी गई थी। ये किसका था? इलिप्स का था, इलिप्स का था। तो मतलब इस तरह से तुम जान सकते हो। अगर 2 डिग्री कर्व का इक्वेशन दिया है तो तुम बड़े आसानी से एच और ए बी निकाल के तुम आराम से पता कर पाओगे इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला किसकी इक्वेशन लिखी गई है। ठीक है बच्चों, हमें याद बस इतना ही, और पढ़ते रहो, कीप स्टडिंग, और मिलते हैं।